बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, हम आपके बहुत मशकूर हैं कि आपने हमारे इंट्रोड्यूस करदा किरदार जो मिस्टर शऊर हैं उसको बहुत सराहा, और मिस्टर शऊर के किरदार को आप हमारे यूट्यूब चैनल पे वक्तन फ़वक्तन देखते रहते हैं, और इसकी हमने नंबर ऑफ़ एपिसोड रिकॉर्ड किए हैं। और आज जो हम एपिसोड स्पेशल एपिसोड रिकॉर्ड करने जा रहे हैं, ये एक स्पेशल एपिसोड है। ये उस सीरीज़ का ही हिस्सा है, लेकिन ये एक स्पेशल एपिसोड है। Let me introduce Mr. Shaur for the newcomers on our channel. मिस्टर शाऊर एक बेसिकली ऐसा किरदार है जिन्होंने पिछले 30 साल से गवर्नमेंट में काम किया है, और गवर्नमेंट में ये मुख्तलिफ़ ओहदों पे फाइज रहे। असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी, एम्बेसडर। तो बहुत सारे शोबों में काम करने के बाद अब इनके पास बहुत सारा तजर्बा इकट्ठा हो गया है। तो अपने तजर्बे को ये मुख्तलिफ़ अपने मखसूस अंदाज़, हल्के फुल्के अंदाज में बयान करते हैं। और आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे पिछली एपिसोड जो हमने नशर की उनको बहुत सराहा। तो आज हम एक नई एपिसोड के साथ आपके साथ हाजिर खिदमत हैं। लेट मी वेलकम मिस्टर शाऊर। हाउ आर यू मिस्टर शाऊर? थैंक यू। वी आर सो हैप्पी टू सी यू ऑन आवर चैनल। जैसा कि मैं नाज़रीन को मैं बताता चलूँ कि हमने पिछली एपिसोड में मिस्टर शाऊर के बचपन के बारे में और उनकी वो जो स्ट्रगलिंग फ़ेज़ था उसके बारे में जाना। तो आज हम मिस्टर शाऊर से उससे आगे कुछ बातचीत करेंगे। और मेरा पहला सवाल मिस्टर शाऊर आपसे ये है कि आपने अपनी जो पहली आपकी पोस्टिंग हुई, तो वो पहली पोस्टिंग का तजर्बा आपका कैसा रहा? असगर साहब, बात शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं एक देहाती आदमी हूं, और बावजूद इसके कि मैं सर्विस में रहा हूं, लेकिन अभी तक मैं देहाती ही हूं। और आज भी मुझे गांव की ज़िंदगी ज़्यादा अच्छी लगती है, ज़्यादा फैसिनेट करती है। गांव की खुली और ताज़ा और फ्रेश और क्लीन आबो हवा मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है। आप चूँकि बर्गर खाने वाले लोग हैं, फ्रेंच फ्राइज़ खाते हैं, और हम तो गांव में, मुझे याद है कि मैं लालटेन की रोशनी में पढ़ता था, और किसी दरख्त के नीचे बोरी बिछा के उस पर बैठ के मैं पढ़ता था। मेरी जो ज़िंदगी है ये बड़ी कठिन है। गांव का एक नौजवान जिसने प्राइमरी अपने गांव से पास की, मिडल जो था वो 10 किलोमीटर दूर दूसरे गांव से पास किया। अच्छा। फिर उसके बाद मैं शहर चला गया, वो उससे भी 10 किलोमीटर दूर आगे था। मैट्रिक वहाँ से किया, फिर लाहौर से, फिर इस तरह तालीम मुकम्मल की, फिर CSS किया। ये एक लंबी दास्तान है जो आप सुनेंगे स्टोरीज़ में। फिर उसके बाद यही देहाती नौजवान जो देहात का रहने वाला है, गरीब तालब इलम, सिविल सर्विसेज एकेडमी में आ गया, वहाँ से ट्रेनिंग की, फिर DMG में ट्रेनिंग की, फिर पहली पोस्टिंग हुई। आप सोचेंगे कैसी उसकी एक्साइटमेंट होगी असगर साहब, आप तसव्वुर नहीं कर सकते। मैं भी बड़ा खुश था, और मैं फिर दाता साहब गया। अच्छा। जब मुझे नोटिफिकेशन मिला मैं दाता साहब गया। सही। मैंने वहाँ जाके नमाज़ पढ़ी, मैंने शुक्राने के नफल पढ़े, मैंने वहाँ सदका खरात किया, मैंने अपने कैरियर के लिए दुआ की। फिर उसके बाद मैंने अपना रख्ते सफ़र बांधा, क्योंकि आपको पता है मेरी पोस्टिंग कहाँ हुई थी। मेरी पहली पोस्टिंग जो थी वो बलूचिस्तान का एक ज़िला लोरा लाई। लोरा लाई में? हाँ जी, मैं असिस्टेंट कमिश्नर लोरा लाई। अब पूरा गांव मुझे स्टेशन लाहौर ट्रेन पे बिठाने आया। अच्छा। मैं यहाँ पे ट्रेन पे बैठा, और ट्रेन का सफ़र और घंटों सफ़र, और फिर मैं लोरा लाई पहुँचा। फिर वहाँ से मैं किसी न किसी तरीके से अपने लोरा लाई पहुँचे। तो जब आप लोरा लाई पहुँचे तो आपका कैसा इस्तकबाल हुआ? आपको वो इलाका कैसा लगा? वहाँ के लोग आपके साथ कैसे बर्ताव कर रहे थे? बलूचिस्तान जो सूबा है पाकिस्तान का, ये रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा है। सही। आबादी के लिहाज से सबसे छोटा है। राइट। तो जिस वक्त ट्रेन जो है वो बलूचिस्तान में दाखिल हुई, तो राइट लेफ़्ट जहाँ भी आप देखेंगे आपको उस वक्त आपको किसी भी जगह पे इंसान नज़र नहीं आते थे, बस लको तक ज़मीन ही ज़मीन थी। सही। ट्रेन चलती जा रही है, और लोग वहाँ के बहुत अच्छे, मेहमान नवाज, मिलनसार, बहुत अच्छे, सोशल, डिसेंट, ख्याल रखने वाले, केयरिंग, लविंग, पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले बड़े अच्छे लोग। बस मैं वहाँ पहुँचा, उन्होंने स्टेशन पे मेरा इस्तकबाल किया। जो मेरा PA था वो मुझे रिसीव करने आया था, कुछ और लोग थे, उन्होंने, वो ट्रेंड होते हैं इन सारी चीज़ों में। अब मैं एक नया मतलब बंदा सर्विस में,
और उन्होंने मुझे वहाँ से रिसीव किया, गाड़ी में बिठाया, मुझे रेस्ट हाउस ले गया। अच्छा। मैं वहाँ रेस्ट हाउस में ठहरा। फिर उसके बाद रात मैंने वहाँ रेस्ट हाउस में गुजारी। उन्होंने खैर मेरी खातर मदारत की। आपको डर तो नहीं लगा पहली रात वहाँ पर? मतलब वो एक फीलिंग्स होती है इंसान की ऐसी, लेकिन चूँकि हमें इस तरह हमारी ट्रेनिंग ही ऐसी होती है कि फिर डर खौफ तो सारा ख़त्म हो जाता है। फिर आपने सर्व करना होता है। किसके लिए सर्व करना होता है? पाकिस्तान के लिए। माशाल्लाह माशाल्लाह। आपको पाकिस्तान की आला तरीन जो सर्विस है उसके लिए तैयार किया जाता है। तो लोग बिल्कुल इजीली आपको आपके ऑफिस में आके मिल सकते हैं? मुझे अप्रोच करते थे, मुझे लेटर लिखते थे, मेरे पास लेटर आते थे, बड़ी बड़ी दूर से लेटर आते थे असगर साहब, और मैं उनको एड्रेस करता था। किसी जिस भी क्वार्टर से एड्रेस करना होता था, किसी मजिस्ट्रेट को कहना होता था, किसी पुलिस एहलकार को कहना होता था, SHO को कहना होता था। मतलब जो मैं अपनी हम्बल कैपेसिटी में कर सकता था वो मैं करता था उनके लिए। वो हमने सुना जब मोहम्मद बिन कासिम यहाँ से जा रहा था तो पीछे लोग धाड़े मार के रो रहे थे, तो क्या ऐसा तो नहीं था कि जब आपकी पोस्टिंग वहाँ से हुई तो उस वक़्त वहाँ के लोकल लोगों का क्या आलम था? वो उन लोगों ने मुझे जिस तरह रिसीव किया था उसी मोहब्बत और शफकत के साथ उन्होंने मुझे सीआफ भी किया और वो मुझे मिस भी करते थे। और मैंने जो अपना टाइम वहाँ पे गुजारा वो मुझे सर्विस के आखिर तक याद रहा, क्योंकि इंसान को जो पहली पोस्टिंग होती है वो कभी नहीं भूलती। मिस्टर शौर, कोई ऐसा था दौर के आपके इस पूरे जो पोस्टिंग थी वहाँ पे लोरालाई में, वहाँ आपके ऊपर कोई प्रेशर आया हो, आपको कोई नाजायज़ काम करने के लिए आपके ऊपर कुछ सिफारिश आई हो, कोई आपको रिश्वत की ऑफ़र आई हो? ऐसी चीज़ें होती हैं और लोग करते हैं। बेसिकली मैं आपको एक छोटा सा एक वाक़या सुनाता हूँ। ये जो पुलिस रात कहा जाता है ना कि पुलिस रात क्या है, तो इंसान अपनी ज़िंदगी में, हकीकी ज़िंदगी में भी पुलिस रात से गुजरता है। ये जो आपको ऐसी ऑफ़र जो होती हैं, जब आप इनको तरीके से ठुकरा देते हैं तो बेसिकली ये भी एक पुलिस रात है। जब आप ईमानदारी, दयानतदारी, आइन और कानून के मुताबिक काम करते हैं और लोगों की हक तलफी नहीं करते, और आपकी सोच ये होती है कि आपने अल्लाह ताला को राज़ी करना है और मखलूक खुदा को राज़ी करना है, तो अल्लाह ताला को राज़ी करने के लिए मखलूक खुदा को राज़ी करना बड़ा ज़रूरी है। तो जब तक आप मखलूक को राज़ी नहीं करेंगे अल्लाह ताला कैसे राज़ी होगा? तो मैंने अपना रास्ता जो था वो यही चुना कि मैं मखलूक खुदा को राज़ी करूँगा तो अल्लाह ताला खुद राज़ी होंगे। यानी मखलूक खुदा को राज़ी करना है तो जायज़ तरीके से करना है। यस। नाजायज़ तरीका का अडॉप्ट नहीं करना आपने। तो कितना अर्सा आप लोरालाई में रहे और उसके बाद फिर आपकी ज़िंदगी कहाँ बढ़ी और कहाँ गया? मैं वहाँ पे 2 साल रहा। 2 साल के बाद फिर मैं KPK चला गया। अच्छा। उस वक्त इसको कहते थे NWFP, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस। ओके ओके। तो वहाँ पे फिर मेरी पेशावर में पोस्टिंग हो गई, सेक्रेटेरिएट पे। राइट। फिर मैं वहाँ गया। फिर मैं देखें, मैं जब भी मतलब किसी भी जगह जाता हूँ पाकिस्तान में, तो मैं बलोची, सिंधी, मैं सबको पाकिस्तानी कहता हूँ। राइट, वेरी गुड। सब पाकिस्तानी, मैं सबको एक ही नज़र से देखता हूँ। हाँ, उनका ताल्लुक किसी भी रंग, नस्ल, मज़हब से हो, वो पाकिस्तानी है, दे आर पाकिस्तानी। और उनको जो आइन के तहत जो हकूक़ हैं वो मिलने चाहिए, इंसाफ मिलना चाहिए, काम होने चाहिए। तो मैंने अपनी सर्विस में बाद औक़ात अपनी नौकरी को दाव पे भी लगा के लोगों की हेल्प की है। तो पेशावर में आपने आके क्या महसूस किया और ये कितना मुख्तलिफ था लोरालाई के लोगों से यहाँ पे पेशावर में रह के अपने फ़राइज़ अंजाम देना? ज़बान का फ़र्क आ जाता है, कल्चर का फ़र्क आ जाता है, तहज़ीब का फ़र्क आ जाता है। वहाँ की थोड़ी तहज़ीब और थी, ज़ुबान कुछ और थी। यहाँ आके आपने शलवार कमीज़ पहनना शुरू कर दी? नहीं, मैं पहनता तो पैंट शर्ट ही था। अच्छा। जब मैं मतलब गांव में था वहाँ तो मैं धोती भी बांधता था। अच्छा। तो लेकिन फिर मैं जिस वक्त सर्विस में आया तो फिर एक डेकोरम होता है कि आपने कौन सा ड्रेस किस वक्त पहनना है, उसको भी फॉलो करना होता है। तो बहरहाल मतलब जो हमारे जो NWFP के लोग हैं वो भी बड़े मतलब अच्छे, मिलनसार, मेहमान नवाज, लायल, पाकिस्तान के साथ मोहब्बत करने वाले। और जहाँ जहाँ भी मैं गया हूँ ये वो लोग थे जिन्होंने क़याम पाकिस्तान के वक्त पाकिस्तान के हक़ में वोट दिए थे। तो ऐसे ही मैं फैमिली से भी मिला, मतलब बड़े मोहब्बत करने वाले, मिलनसार, और पाकिस्तान को
बनाने वाले और पाकिस्तान के लिए अच्छा सोचने वाले लोगों से मैं मिला, और मुझे मिले भी ऐसे लोग, और मैं आज भी ये समझता हूँ कि पाकिस्तान तरक्की कर सकता है। हम बस अपनी थोड़ी सी तरजीहात को सही कर लें, डायरेक्शन को सही कर लें, हम एशियन टाइगर बन सकते हैं। असगर साहब, मैं आपको चैलेंज करता हूँ कि पाकिस्तान को सिर्फ 10 साल चाहिए, सही, सिर्फ 10 साल दे दें, तसलसल दे दें, कंटिन्यूटी दे दें, पाकिस्तान एशियन टाइगर बन सकता है और दुनिया की बेहतरीन इकानमी में आ सकता है। सही, सही। बस थोड़ी सी अपनी तरजीहात, कोई भी गवर्नमेंट हो, तरजीहात बस सही होनी, तसलसल होना चाहिए पॉलिसीज़ में। शौर, आप ये बताएं हमें कि आपने क्या अच्छे काम किए जब आप ये सारी चीज़ें कर रहे थे। आप माशाल्लाह हमें बता रहे हैं कि ये काम होने चाहिए, तो आपने अपनी इन योर ओन इंडिविजुअल कैपेसिटी आपने क्या मार्के मारे हैं? असगर साहब देखें, जो भी सरकारी अफसर होता है उसने अपनी हयूदो क्यूद में रहते हुए काम करना होता है, उसकी एक डोमेन होती है, सही, वो उससे आगे नहीं जा सकता। उसने बहुत सारी चीज़ों में अपने सीनियर से अप्रूवल लेनी होती है, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की प्रिंसिपल अप्रूवल होती है, फिर उसके बाद बजट्स होते हैं, फिर आपने तरीक़ेकार और रूल्स ऑफ बिजनेस के मुताबिक काम करना होता है, तो वो सारा कुछ इन राइटिंग होता है। सही, आप अपने तौर पे कुछ नहीं कर सकते, सारा कुछ, सारे क्राइटेरिया लेड डाउन होते हैं, ठीक है ना। आपने उनके मुताबिक चलते हुए लोगों की फलाह बहबूद और उनकी वेलफेयर और उनकी अपकीप के लिए काम करना होता है। इलाके में बहुत सारे काम हो रहे हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं मिस्टर शौर। अब ये बताइए कि जब आप सेहत की बात करते हैं, आप तालीम की बात करते हैं, आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो कहा जाता है ब्यूरोक्रेसी तो एक पिलर है, किसी भी गवर्नमेंट का एक पिलर होता है। तो इस पिलर को आपने कैसे मजबूत किया, और जो आजकल के हमारे ब्यूरोक्रेट हैं उनको आप क्या मैसेज देते हैं कि उनको किस तरह से काम करना चाहिए कि उनकी भी कंट्रीब्यूशन आ जाए पाकिस्तान की तरक्की में? आज का जो पाकिस्तान है असगर साहब, ये डिजिटल पाकिस्तान है। ये जो पाकिस्तान है और जो अब अफसर आ रहे हैं वो माशाल्लाह हर लिहाज से बेहतर अफसर है। उनकी ट्रेनिंग बहुत अच्छी है, उनकी सोच बहुत अच्छी है। ख़ास तौर पे जो यंग अफसर है, जो यंग लाट जो सूबाई सर्विस में आती है या CSS कर रही है, वो बेहतरीन और मायानाज सोच के मालिक। वो पहले जो रवायती ब्यूरोक्रेसी थी हमारे दौर की, उस तरह नहीं सोचते, वो आउट ऑफ द बॉक्स सोचते। सही, वो कुछ करना चाहते हैं, वो विलिंग है, वो चाहते हैं कि पास, उनके अंदर एक तड़प है। मैं जब ऐसे अफसर से, यंग अफसर से मिलता हूँ तो मुझे उनके अंदर एक तहरीक नज़र आती है। वो सोचते हैं कि 72 साल में हम उस मुकाम पे क्यों नहीं पहुँचे जिसमें हमें होना चाहिए था। और बाकी ये बहुत बड़ा सवाल है। सही, आज ब्यूरोक्रेसी के अलावा जब मैं नौजवानों से मिलता हूँ, किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में जाऊँ, तो मुझे उनकी आंखों में एक ही सवाल नज़र आता है। वो ये पूछते हैं कि सर, हम 72 साल में आज भी महरूम क्यों हैं, बहुत सारी चीज़ों से हम क्यों पीछे हैं। मैं उनको यही बताता हूँ कि हम पीछे इसलिए हैं कि हमारी पॉलिसियों में तसलसल नहीं है, हमारी हुकूमतों में तसलसल नहीं है, सही, हमारी तरजीहात ठीक नहीं है, हमें अपनी सोच बेहतर करने की ज़रूरत है, हमें अपनी अप्रोच बेहतर करने की ज़रूरत है। जब तक हम ये नहीं करेंगे, हम इसी तरह चलते रहेंगे डाउन द ड्रेन। हमने ऊपर की तरफ जाना है, हमने एक उभरती हुई कौम बनना है असगर साहब। उसके लिए ज़रूरी है कि सारी कौम जो है उसको आप एक अच्छी कौम बनाने के लिए अपनी तरजीहात बेहतर करें। सही, सही, इंसाफ का निज़ाम बेहतर होना चाहिए, मुआशी निज़ाम आपका बेहतर होना चाहिए। और ज़रूरी है कि जो गरीब लोग हैं हमारे, जो 80% जिनको हम गरीब लोग कहते हैं, उनकी ज़िंदगियों को बेहतर करें। जो दफातर में रहने वाले, दफातर में काम बैठ के काम करने वाले लोग हैं, उनकी सैलरी बेशक आप कम कर दें। जो फील्ड में काम करते हैं, जो मुश्किल काम करते हैं, जो सफाई करने वाले लोग हैं, जो मज़दूर हैं, इनकी इनकम बढ़ाएं ताकि इनकी जो ज़िंदगी में खुशहाली आए। जो आपकी मिनिमम वेज है वो सिर्फ 17,500 है। 17,500 में तो एक आदमी कुछ नहीं कर सकता, वो तो बिजली का बिल नहीं दे सकता असगर साहब। इनकी ज़िंदगियों को बेहतर करने के लिए ज़रूरी है कि आप इनकी तनख्वाहों को बेहतर करें, इनकी इनकम को बेहतर करें। लेकिन उसके लिए हुकूमत को चाहिए होगा कि वो वसाइल पैदा करे। वसाइल कैसे पैदा होंगे? अपनी तरजीहात को बेहतर करके मुल्क के अंदर सनत का पहिया चलाएं, मुल्की सनत का।
सही। सनत में क्या क्या आ जाता है, वो देखें कौन कौन से सेक्टर हैं जिनको आपने बेहतर करना है। आपका जो ब्रेन यहाँ से ड्रेन होकर बाहर जाता है, वो क्यों जाता है, उन लोगों को यहाँ पे रखें। अपनी इंपोर्ट्स को कम करें, एक्सपोर्ट ज़्यादा करें, लोकल इंडस्ट्री को फ़रोग दें। हर चीज़ यहाँ पे बननी चाहिए, हमें इंपोर्ट नहीं करनी चाहिए। अपना जो फॉरेन एक्सचेकर है उसको बचाएं, लोगों की ज़िंदगियों में बेहतरी लेके आएं, कानून पे जो अमलदारी है उसको बेहतर बनाएं, तसलसल के साथ। जो डेवलपमेंट के मुल्क का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बेहतर करें। वेरी गुड। वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसमें सेहत भी, हॉस्पिटल भी आ जाते हैं, स्कूल भी आ जाते हैं, इंसाफ भी आ जाता है, सारी चीज़ें आ जाती हैं। उसमें आपकी कम्युनिकेशन है, ये रोड्स हैं, ये मोटरवेज हैं, हर चीज़ आपकी साथ साथ चलती है। आप सिर्फ एक चीज़ को फोकस नहीं कर सकते, आपका विजन बड़ा होना चाहिए। आपने एशियन टाइगर बनना है, उसके साथ एशियन टाइगर बनना है तो फिर आप अपनी पॉलिसी में तसलसल लेके। वेरी राइट। तो नाजरीन, ये थे हमारे साथ मिस्टर शाऊर। मिस्टर शाऊर हमें अपने वसी तजर्बे की रोशनी में ये एडवाइस कर रहे थे कि हमें अपना विज़न बड़ा रखना है, हमें एक चीज़ पे फोकस नहीं करना बल्कि बहुत सारी चीज़ों पे फोकस करना है और एट द सेम टाइम करना है। अगर हम पाकिस्तान को एशियन टाइगर बनाने का ख्वाब देख रहे हैं तो उस ख्वाब की तकमील के लिए ज़रूरी है कि हमें तमाम एवेन्यूज़ पे काम करना है और नई पॉलिसीज़ फॉर्म करनी है, उसके मुताबिक हमने काम करना है। और हम बहुत ही शुक्रगुज़ार हैं मिस्टर शाऊर के कि जो अपने वसी मसरूफियत में, अपनी वसी तर मसरूफियात में वक्त निकाल कर हमारे पास आए हैं और ये वक्तन फ़क्तन डिफरेंट कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में भी जाते हैं और अपने तजर्बे को यंगस्टर्स के साथ शेयर करते हैं। वी रियली अप्रिशिएट मिस्टर शाऊर, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। ओके, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। जी नाजरीन, हम एक नई एपिसोड के साथ हाजिर थे। आपने हमारी एपिसोड अगर आपको पसंद आई है तो आप ज़रूर नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस करें और साथ ही साथ में बेल आइकन पे भी प्रेस कर दें ताकि हमारी सीरीज़ की आने वाली मज़ीद जो वीडियोज़ हैं वो आप तक पहुंचती रहें। शुक्रिया।